पंचतत्व में विलीन हुए सूबेदार कुलदीप चंद सैन्य सम्मान के साथ दी गई विदाई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में बहादुरी के साथ लड़ते हुए बलिदानी हुए जिला हमीरपुर की गलोड़ तहसील के गांव कोहलवी के सूबेदार कुलदीप चंद का रविवार को गांव के मोक्ष धाम पर पूरे सैन्य एवं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बलिदानी की पार्थिव देह को उनके बेटे आर्यन शर्मा ने मुखाग्नि दी। इससे पहले रविवार सुबह शहीद कुलदीप चंद की पार्थिव देह जब सैन्य टुकड़ी के साथ सेना के वाहन से गांव कोहलवी पहुंची तो बलिदानी के परिजनों के विलाप से सभी की आंखें नम हो गई तथा पूरा गांव कुलदीप चंद अमर रहे के नारों से गूंज उठा। बलिदानी की अंतिम यात्रा के दौरान क्षेत्र के युवाओं ने 2 पहिया एवं चौपहिया वाहनों की रैली निकालते हुए कुलदीप चंद अमर रहे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। थल सेना और हिमाचल प्रदेश पुलिस की टुकड़ी ने भी हवा में फायर करके तथा शस्त्र उल्टे करके बलिदानी सूबेदार कुलदीप चंद को अंतिम विदाई दी। मौके पर प्रदेश सरकार और प्रशासन की ओर से उपायुक्त अमरजीत सिंह, एसपी भगत सिंह ठाकुर और एसडीएम राकेश शर्मा ने शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। कुलदीप चंद 2 माह पूर्व छुट्टी काटकर गए थे। वह अपने पीछे बेटा बेटी, पत्नी और बुजुर्ग माता पिता छोड़ गए हैं। देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जेसीओ कुलदीप चंद का यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनका शौर्य और देशभक्ति आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। पूरा देश इस दुख की घड़ी में शहीद के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को दी जान से मारने की धमकी, फिरौती मांगी, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र कंवर को अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर जान से मारने और अगवा करने की धमकी दी है। आरोपी ने खुद को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला धर्मेंद्र बताया और फिरौती की मांग की। मांग न मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पूर्व मंत्री ने तुरंत इसकी शिकायत ऊना के पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह को दी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि उनसे 20 से 25 लाख रुपए फिरौती मांगी गई है। फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की तकनीकी टीम कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल ट्रेसिंग और साइबर सेल की मदद से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने की भी कोशिश की है क्योंकि ट्रू कॉलर पर उसका नाम इरफान खान दिखा, जबकि फोन पर उसने अपना नाम धर्मेंद्र बताया है। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने कहा कि मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हिमाचल में वीकेंड पर होटल पैक, मैदानों की गर्मी से राहत पाने के लिए उमड़े सैलानी। वीकेंड पर प्रदेश के होटल लगभग पैक हो गए हैं। 4 दिन की छुट्टी के चलते और मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही गर्मी से पर्यटक भारी संख्या में हिमाचल का रुख कर रहे हैं। सोलन के पर्यटन स्थल कसौली और चायल में 100% होटल पैक हैं। इधर पर्यटन नगरी धर्मशाला मैगलोडगंज में पर्यटकों की भारी आवाजाही रही। पर्यटकों के पहाड़ों की ओर रुख करने के चलते धर्मशाला मैगलोडगंज स्थित पर्यटन विकास निगम के होटल पैक रहे। वहीं निजी होटलों में भी करीब 90% तक ऑक्यूपेंसी पहुंची। शनिवार देर रात तक पर्यटक मैगलोडगंज पहुंचे। रविवार को धर्मशाला मैगलोडगंज पर्यटक स्थलों पर रौनक रही। कुल्लू और मनाली में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। प्रदेश के प्रवेश द्वारों से हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक वाहन आ रहे हैं। 102 किलोमीटर की दौड़ को 15 घंटे 31 मिनट में पूरा कर लद्दाख के नवांग ने जीता स्वर्ण, दिया ये संदेश। नारकंडा में 5वें सिल्क रूट अल्ट्रा ट्रेल रन को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शनिवार देर शाम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रविवार सुबह 6:18 पर सराहन में इस प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसमें 102 किलोमीटर की दौड़ में 6 धावकों ने भाग लिया। लद्दाख के नवांग 15 घंटे 31 मिनट दौड़ पूरी कर प्रथम रहे और स्वर्ण पदक हासिल किया। पिछले साल 19 घंटे में प्रतिभागी ने लक्ष्य हासिल कर स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे धावक नवांग ने कहा कि वह इस दौड़ को जल्द खत्म करना चाहता था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण संभव नहीं हो सका। इस प्रतियोगिता का नशामुक्त हिमाचल अभियान के तहत हिमालयन एक्सपीडिशन ने आयोजन किया। इस ट्रेल रन में 250 प्रतिभागियों ने भाग लेकर नशे को छोड़ने का संदेश दिया। इस प्रतियोगिता में 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। यह दौड़ नारकंडा से सराहन तक की 102 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पगडंडी पर आयोजित की गई। रूट अल्ट्रा ट्रेल रन में 13 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 55 किलोमीटर श्रेणियों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिल्ली से कसौल जा रही वोल्वो बस पहाड़ी से टकराकर पलटी, 17 पर्यटक जख्मी, 32 यात्री थे सवार। मनाली किरतपुर फोरलेन पर बिंद्रावणी के पास वोल्वो अनियंत्रित होकर पलट गई।
हादसे में चालक परिचालक समेत 17 पर्यटक जख्मी हुए। इनमें 12 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। घायल पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हादसा मंडी में मलोरी टनल के आगे बिंद्रावणी में रविवार सुबह 4 बजे के करीब हुआ। घटना के समय वोल्वो बस में 32 पर्यटक यात्री सवार थे। वोल्वो दिल्ली से पर्यटकों को लेकर कसोल जा रही थी। पुलिस ने बिलासपुर के घुमारवी के गांव डंगार के चालक पर लापरवाही से बस चलाने का मामला सदर थाना में दर्ज किया है। हालांकि हादसे में सभी को मामूली चोटें आई थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस और 108 को घटना की जानकारी दी। पंडोह पुलिस के एएसआई अनिल कटोच पुलिस टीम के साथ सुबह हादसा स्थल पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जोनल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार बिंद्रावणी के पास चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया। बस पहाड़ी से टकराकर पलट गई। घटना के बाद पंडोह पुलिस ने जख्मी चालक और परिचालक समेत 17 यात्रियों का मेडिकल करवाया। इसके बाद उन्हें भेज दिया है। 2 घायलों को नैरचौक के लिए ले जाया गया, जहां हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी घायलों को अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सीएम सुक्खू ने सिंगापुर भेजे 70 शिक्षक, स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने को तैयार किया कॉन्सेप्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने 70 शिक्षकों के दल को समग्र शिक्षा के तहत सिंगापुर की शैक्षणिक यात्रा के लिए रवाना किया। इस दौरान सीएम सुक्खू ने चयनित शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए उनके पासपोर्ट भी सौंपे। इस शैक्षणिक यात्रा में ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, प्रवक्ता व डीपीई वर्ग के शिक्षक शामिल हैं। विदेश यात्रा पर जा रहे शिक्षकों से सीएम सुक्खू ने कहा कि विदेश यात्रा आपके निजी जीवन के लिए पुराना अनुभव हो सकता है, लेकिन शैक्षणिक लिहाज से यह अनुभव नया है। मुझे विश्वास है कि इस दौरे में मिला अनुभव हिमाचल की शिक्षा प्रणाली और छात्रों के जीवन के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। इसी दौरान सुक्खू ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी नीचे चला गया था, लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इसके लिए सरकार ने कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं। सरकार ने नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के एक निदेशालय बनाने का फैसला लिया है। उसके लिए स्टाफ की युक्तिकरण प्रक्रिया जारी है। सीएम सुक्खू ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की कम होती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में हाई क्वालिफाइड शिक्षक होते हैं, बावजूद इसके स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही है। सीएम ने कहा कि हमने इस विषय को समझा है और एक नया कॉन्सेप्ट राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में लेकर आए हैं। इसके तहत प्रदेश भर में आधुनिक सुविधाओं के साथ स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बच्चों एवं शिक्षकों को एक छत के नीचे अच्छा शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। हिमाचल में इसी महीने शुरू होगी 6,297 पदों पर भर्ती। जाने क्या है नियम और शर्तें। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश की सुक्खू सरकार इसी महीने 6,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। यह भर्ती शिक्षा विभाग में की जाएगी, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को निर्देश दे दिए हैं। अब इसी महीने से प्रदेश में 6,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल हिमाचल की सुक्खू सरकार 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इन शिक्षकों की भर्ती आउटसोर्स आधार पर की जाएगी। इस भर्ती में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। आपको बता दें कि यह भर्ती लंबे समय से लटकी हुई थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसके चलते यह भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि विभागीय सचिव को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। गोविंद सागर झील किनारे ऐतिहासिक सांडू मैदान में तोड़ी मजार, तनाव की आशंका से प्रशासन अलर्ट। गोविंद सागर झील के किनारे स्थित ऐतिहासिक सांडू मैदान में बनी एक मजार को शनिवार रात अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। इस मजार को लेकर बीते कुछ दिनों से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। करीब एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर मजार से संबंधित भ्रामक पोस्ट डाली गई थी, जिसके बाद सवर्ण मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि मजार का इतिहास समझने के बाद वे वापस लौट गए थे। इस मामले में सदर थाना में एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस जांच पूरी होने से पहले ही शनिवार रात यह घटना घटी। रविवार सुबह जब स्थानीय लोगों को मजार टूटने की जानकारी मिली तो इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने एहतियातन क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी ने बताया कि मजार तोड़ने की घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। इस मामले की पुष्टि डीएसपी मदन धीमान ने भी की है। उन्होंने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा।
ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।